हाय एवरीवन। तो दिस इज़ द 13th पार्ट जो हमने क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो इन 3 days वाला जो सीरीज़ शुरू किया था। तो उसका ये हम 13th पार्ट में पहुंच चुका है। और इस सीरीज़ में अगर आपको पार्ट लेना है तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, जहाँ पे आपको जाके आपका क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, क्वेरीज जो भी है आप डाल के रख सकते हैं, जिसको मैं एवरी 3 days के अंदर में ओपन करके रिव्यू करते हैं और मैं अपना हिसाब से आंसर देता हूँ। जितना मैं सकता है, जितना मुझे पता है उस हिसाब से आंसर करता हूँ, ऑनेस्टली देता हूँ, और जो मैं नहीं जानता उसको मैं नहीं जानता कह देता हूँ। ठीक है। तो ये सीरीज़ क्यों शुरू किया है बोलने से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेजेस करके पूछते रहते हैं, क्या क्या सवाल पूछते रहते हैं। तो हर किसी को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, पॉसिबल भी नहीं होता है, तो जिसके चलते इसको मैंने शुरू किया है। ठीक है। चलो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 रेस्पॉन्सेस अभी देखने को मिल रहे हैं। एक एक करके देखते हैं। ठीक है। सबसे पहला है मानिक कुमार, बिहार से है। 5 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, आरजू पहुंचने का रोड मैप क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, स्कॉलरशिप मिलती है क्या आरजीयू में। 3, मुझे सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की सीट अलॉट हुई है ओबीसी कैटेगरी से, तो हॉस्टल मिलने का चांसेस है क्या। 4, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन। 5, मुझे एमएससी एग्रीकल्चर का फ़ी स्ट्रक्चर को समझा दीजिए, यानी कंप्लीट कोर्स में कितना फ़ी लगेगा टोटल। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आरजू पहुंचने का जो रोड मैप है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाएगा करके था, पर पॉसिबल नहीं हो पाया। बीच में मेरा हेल्थ ख़राब हो गया था, तो जिसके चलते मैं उसके ऊपर सेपरेट से कोई वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है। तो उसको मैं बाद में कोशिश करूँगा, अगर पॉसिबल होने से बाद में उसका ऊपर एक सेपरेट से वीडियो बनाऊँगा, जो नॉर्थ ईस्ट से बाहर से या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर से, अरुणाचल से बाहर से कोई भी अगर यहाँ पढ़ने के लिए आता है तो उसके लिए जो रोड मैप है उसके ऊपर मैं बाद में बनाने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल तो मैं नहीं बना पाया, क्योंकि बनाएगा बोल के तब फिर बीच में हेल्थ इश्यूज़ आ गया था। ठीक है। तो रोड मैप के लिए आपको मैं रफली बता देता हूँ। आप बिहार से है तो सबसे फर्स्ट गुवाहाटी पहुँचो। ठीक है। वहाँ से आप जहाँ पे भी है वहाँ से गुवाहाटी पहुँचो। गुवाहाटी से आपको नाहरलगुन तक का एक दोनीपोलो एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ लेना है, तो उसके थ्रू आ जाओ, आपको सस्ता भी पड़ेगा। और गुवाहाटी पहुँच अब फर्स्ट तो गुवाहाटी पहुँचो। ठीक है। गुवाहाटी पहुँचने के बाद फिर गुवाहाटी से तो बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा। आप जो बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, लेकिन ट्रेन जो आपके लिए सस्ता पड़ेगा। और ट्रेन में भी आपको एक दोनीपोलो एक्सप्रेस जो रेगुलर जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो वो आपको सस्ता में मिल जाएगा। और एक विस्ताडोम का कुछ ऑप्शंस है, लेकिन वो थोड़ा मतलब महंगा है, तो उसको हम छोड़ते हैं। आप जो दोनीपोलो एक्सप्रेस को यूज़ करके आ सकते हैं गुवाहाटी टू नाहरलगुन। ठीक है। नाहरलगुन जैसे ही पहुंचते हैं, नाहरलगुन जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे आपको ढेर सारे लोकल टैक्सी मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट आरजू भी जा सकते हैं। यूजुअली गुवाहाटी से रात को ट्रेन जो निकलने से नाहरलगुन में सुबह पहुंचता है, फिर आप जो डायरेक्ट जा सकते हैं आरजू। ठीक है। और स्टेशन का सामने में आपको होटल भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप जो रुक सकते हैं, लॉज वगैरह आपको वहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो नाहरलगुन ट्रेन स्टेशन से टैक्सी पकड़ के आप जो दुईमुख में किसी गेस्ट हाउस या होटल पे रुक सकते हैं, जो आरजू से सामने पड़ेगा। ट्रेन स्टेशन से थोड़ा आरजू दूर हो जाता है, तो दुईमुख जो आपके लिए सामने पड़ेगा वहाँ पे भी आप रुक सकता है। ठीक है। वो ऑप्शन है, तो आप उसको फॉलो करते हुए आ सकता है। फिलहाल के लिए उतना रखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, आरजू में आपको सेपरेट से आरजू की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगा ऐसा तो नहीं होगा। कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा यूजुअली नहीं देता है, और आरजू में भी आपको ऐसे सेपरेट से स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आपका जो कैटेगरी का स्कॉलरशिप आपका स्टेट में गवर्नमेंट के तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा होने से आप आरजू में पढ़ाई करते हुए भी आप स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकता है। जैसे कि हम लोगों का जो अरुणाचल प्रदेश का स्टूडेंट जो बाहर में पढ़ाई करता है, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से स्टाइपेंड देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप देता है। तो उसको हम चाहे पंजाब में पढ़ाई करो, चाहे साउथ साइड में पढ़ाई करो,
चाहे कश्मीर में पढ़ाई करो, लेकिन हम उसको अप्लाई कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूट पे पढ़ाई करते हुए। तो वो सेम चीज़ आपको आरजू में भी देखने को मिलेगा। अगर आप बिहार गए तो बिहार में जो ओबीसी है, आप ओबीसी है ना, तो आपका कैटेगरी को अगर कुछ स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप आरजू में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई करके आरजू में आप इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन करवा के आप जो उसको कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका हॉस्टल है उसको भी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, मिलेगा कि नहीं बोल के। मिलना तो चाहिए लग रहा है, पर श्योर नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका ऑफलाइन रहता है, ऑनलाइन नहीं होता है, ठीक है। और आपका फ़ी स्ट्रक्चर भी, मतलब कंप्लीट जो कोर्स का जो फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह भी फ़िलहाल मैं नहीं बता पाऊँगा, बाद में इफ़ पॉसिबल ट्राई करूँगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में है यांकी पासीघाट। आरजू का हॉस्टल एडमिशन कब होगी? सबसे पहला चीज़, कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर आपको पढ़ाई लिखाई करना है तो उसमें आपको आगे आगे हॉस्टल इशू नहीं करता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट तो आपको उस इंस्टीट्यूट में एज ए स्टूडेंट आपको इनरोल होना होता है, यानी कि आपको आरजू में सबसे पहले इस आरजू का स्टूडेंट है करके आपको आगे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। आफ्टर दैट आप जो हॉस्टल का जो भी प्रोसेस है, आफ्टर दैट आप जो कर सकते हैं। आप जो बिना, अभी तक तो एज ऑफ नाउ मुझे जितना पता है, अभी तक तो किसी ने भी एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं किया है, जो मेन आपका एडमिशन प्रोसेस। और एडमिशन प्रोसेस आप कंप्लीट करने के बाद ही जब क्लासेस शुरू होगा तभी आप हॉस्टल का चीज़ को देखेगा। आप अपना डिपार्टमेंट जैसे एडमिशन लेगा, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा प्रोसेस कंप्लीट होते होते आपको उसका भी कवर मिल जाएगा डिपार्टमेंट का तरफ से, तो आपका जो हॉस्टल का एडमिशन है तभी से शुरू होगा, ठीक है। तो बिना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किए हॉस्टल का एडमिशन नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एकेन रिवा बसर लेपारदा। आई वांट टू नो आरजू पीजी सीयूईटी मेरिट लिस्ट फॉर वेटिंग स्टूडेंट्स कब रिलीज होगा? वेटिंग वाला लोग के लिए एडमिशन कब होगा, डेट और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहला चीज़ तो जो मतलब कुछ कुछ डिपार्टमेंट तो आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट वालों का भी साथ में ही रिलीज़ कर दिया गया है। और जो टाइमलाइन है आरजू का एडमिशन का, जो टाइमलाइन है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। मुझे याद नहीं है कि वेटिंग लिस्ट वालों का एडमिशन कौन सा टाइम पीरियड में है, आप एक बार उस वीडियो को जाके देख लीजिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स तो जिसको सिलेक्ट किया गया है उन लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वही सेम डॉक्यूमेंट्स वेटिंग लिस्ट से अगर आप सिलेक्ट होके आने से, तो आपको वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करना रहेगा। तो इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और वेटिंग लिस्ट, जिस डिपार्टमेंट का वेटिंग लिस्ट रिलीज़ नहीं किया गया है उसको आप अपना डिपार्टमेंट से आप थोड़ा कोऑर्डिनेट करके कवर को लेने की कोशिश करो, ठीक है। और आरजू का वेबसाइट में भी आप जो विजिट करके चेक करते रहो। कभी कभी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाता है, कभी कभी वेबसाइट में पब्लिश करने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो टाइम जो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो आप अपना डिपार्टमेंट का जो पीए लोग से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट में रह सकते हैं, कवर वहाँ से ले सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट पे हिलो आलो आलो से है। मैंने सीट रिटेंशन फ़ी पे कर दिया है लेकिन पेमेंट रिसिप्ट नहीं मिला है, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है, स्क्रीन से इतना जल्दी गायब हो गया है, अभी हम कहाँ से डाउनलोड करेगा पेमेंट रिसिप्ट? अगर आप उसको दोबारा से लॉगिन करके आपको अगर वहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट जो शो नहीं कर रहे क्या, आप एक बार लॉगिन करके चेक कीजिए, ठीक है। और लॉगिन करके चेक करने के बाद भी अगर आपको वहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट कुछ शो नहीं करता है और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, ऐसा कुछ होने से आपका पेमेंट तो आपने गूगल पे यूपीआई से पेमेंट किया ही होगा, तो उसमें जो रिसिप्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है। तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप गूगल पे से पेमेंट करने से आपको वहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट मिलता है, पेमेंट हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ठीक है। तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ोनपे में करने से भी, पेटीएम में करने से भी सेम वही जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है पेमेंट सक्सेसफुल वाला वो आपके पास होगा ही होगा।
तो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सेपरेट से आपको आरजू वाला से आपको सेपरेट से पेमेंट रिसिप्ट नहीं मिला है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका जो जिस भी मोड से आपने पेमेंट किया है, अभी तो पूरा यूपीआई से ही पेमेंट करता है, तो आई होप कि आपने भी यूपीआई से ही पेमेंट किया होगा। तो आपके पास जिस भी ऐप को आपने यूज़ किया हो, गूगल पे को यूज़ किया है, तो उसमें आपको मिल जाएगा पेमेंट रिसिप्ट, जो उसमें हिस्ट्री है, पेमेंट हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, तो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए पेमेंट रिसिप्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे है गब्रियल बासुमतरी लोहित। मेरा नाम LLM का मेरिट लिस्ट में आ गया एंड हम सीट रिटेंशन फ़ी भी दे दिया। डू आई नीड टू सेंड द रिसीप्ट टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एज वेल और इज़ इट नॉट नीडेड? सबसे पहला चीज़, आपका जो मेरिट लिस्ट है आपका डिपार्टमेंट का, उसमें आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको आप एक बार अच्छा से चेक कीजिए। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग उसमें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है, तो आप एक बार उसको अच्छा से चेकआउट करो। ठीक है, अगर उसमें कहा गया है कि आपका रिटेंशन फ़ी का जो पेमेंट रिसीप है उसको आप भेजना है, सबमिट करना है, ऐसा वैसा कुछ लिखा है, देन हम सबमिट कीजिए। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आपको कोई सबमिट करने का ज़रूरत नहीं है। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तब आपको लेके जाना है बस। ठीक है, चलो ये लास्ट है मीना ईटानगर। जोते लॉ कॉलेज का प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कब निकलेगा? जोते लॉ कॉलेज का जो प्रोविजनल लिस्ट है वो तो अकॉर्डिंग टू देयर नोटिफिकेशन आफ्टर 20 जून के बाद वेबसाइट में पब्लिश करेगा, ऐसा कुछ था। तो आप जोते लॉ कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो आफ्टर 20 बोला है तो आज तो 22 हो गया, तो कल परसों तक भी आ भी सकता है। अभी तक तो आने में तो नहीं आया था, मैंने चेक किया था, आज ही चेक किया था। तो आप वेबसाइट पे विजिट करके चेक कीजिए। ठीक है, नोटिस में तो एडमिशन नोटिस में तो लिखा था कि आफ्टर 20 के बाद जो प्रोविजनल लिस्ट है वो पब्लिश करेगा, ऐसा तो लिखा था। तो आप वेबसाइट पे चेक कीजिएगा। अभी भी चेक करो, रात को भी करो, कल भी करो, हो सकता है कि रात को पब्लिश कर दिया जाए या फिर कल परसों कर दिया जाए, तो आप चेक करते रहो। ठीक है, चलो तो इतना ही है। तो जो भी इस सीरीज़ में पार्ट लेना चाहते हैं, आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, तो जाके आप अपना जो भी क्वेरीज या कन्फ्यूजन सवाल जो भी है डाल के रख सकता है। ठीक है, फिर हम आफ्टर 3 डेज या 3 डेज़ के अंदर में हम लोग मिलते हैं फिर। ठीक है।